कैसे हैं आप? अच्छा, हमने कल एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी देखी थी, तो उसका एक पार्ट रह गया था। तो मैं सोच रहा था कि आज हम दूसरा पार्ट देख लें। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है। तो अभी तो बहुत दिल कर रहा होगा हम नेक्स्ट पार्ट भी उसका देखें। तो चले आए, दूसरा पार्ट देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट विक्रम है। सिंह को जंगल से खदेड़ देने के बाद दोनों मिलकर जंगल के सभी जीवों को एक नई सुरक्षा और संरचना प्रदान करते हैं। लेकिन इधर विक्रम सिंह ने हार नहीं मानी। विक्रम सिंह ने इस बार जंगल में आग लगाने और नंदिनी की शक्तियों को फिर से हासिल करने की ठान ली। विक्रम सिंह जंगल को नष्ट करने के लिए एक रहस्यमयी और खतरनाक जादूगर तक्षकनाथ से मदद लेता है। तक्षकनाथ को जंगल की प्राचीन शक्तियों की जानकारी थी। उसने नंदिनी के बारे में सुना था और उसकी नागमणि पर अपना अधिकार जमाने का सपना देखा था। तक्षकनाथ जंगल में एक रहस्यमयी आग लगाने का मंत्र पढ़ता है, जो सामान्य आग की तरह नहीं थी। यह आग न केवल पेड़ों को, बल्कि वहां की सकारात्मक ऊर्जा और जीवों की शक्ति को भी जलाकर राख कर देती थी। जंगल के जानवर अचानक भयभीत हो जाते हैं। पेड़ों के झुरमुट से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगती है। पक्षी घोंसले छोड़कर भागने लगते हैं और नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। काका, जो जंगल की आत्मा और इतिहास का संरक्षक था, टार्जन और नंदिनी को आगाह करता है, यह साधारण आग नहीं है, यह तक्षकनाथ का जादू है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो यह जंगल को नष्ट कर देगी। और नंदिनी, तुम्हारी नागमणि भी इस आग को रोकने के लिए एकमात्र हथियार हो सकती है। लेकिन सावधान रहना, तक्षकनाथ तुम्हारी शक्ति को छीनने की फिराक में है। नंदिनी को याद आता है कि उसकी नागमणि, जो उसकी शक्ति का स्रोत है, जंगल के भीतर स्थित प्राचीन नाग मंदिर में छिपी हुई है। लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा, जिसमें अनेकों रहस्यमयी बाधाएं और राक्षसी ताकतें हैं। टार्जन, नंदिनी और काका एक नई यात्रा पर निकलते हैं। दूसरी ओर तक्षकनाथ और विक्रम सिंह अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तक्षकनाथ ने अपनी काली शक्तियों से जंगल के कई जानवरों को अपने अधीन कर लिया था। ये जानवर अब नंदिनी और टार्जन के खिलाफ खड़े थे। मंदिर तक पहुंचने का सफर नंदिनी और टार्जन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। रास्ते में उन्हें जादुई मकड़ियों, विषैले पेड़ों और एक रहस्यमयी पानी के सर्प से लड़ना पड़ा। हर चुनौती उनके साहस और नंदिनी की शक्तियों की परीक्षा ले रही थी। मंदिर के करीब पहुंचकर काका ने उन्हें बताया, मंदिर में एक प्राचीन शक्ति है जो नागमणि को जागृत कर सकती है। लेकिन इसके लिए नंदिनी को अपनी इच्छा शक्ति और टार्जन को अपने जीवन का बलिदान करने की हिम्मत दिखानी होगी। मंदिर के भीतर तक्षकनाथ और विक्रम सिंह पहले से मौजूद थे। जैसे ही नंदिनी और टार्जन पहुंचे, एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। तक्षकनाथ ने अपनी काली शक्ति से नंदिनी को फंसाने की कोशिश की। टार्जन ने अपने साहस और कौशल से तक्षकनाथ के जादू को तोड़ने की कोशिश की, जबकि नंदिनी ने अपनी नागिन शक्तियों से उसे रोकने का प्रयास किया। जब तक्षकनाथ ने नागमणि पर कब्जा करने की कोशिश की, नंदिनी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए नागमणि को जगा दिया। नागमणि की रोशनी से तक्षकनाथ और विक्रम सिंह दोनों जलकर राख हो गए। अब जंगल में आग बुझ गई। पेड़ों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली और नदियां फिर से बहने लगी। टार्जन और नंदिनी ने यह सुनिश्चित किया कि जंगल की शांति और सुरक्षा बनी रहे। काका ने कहा, यह जंगल सिर्फ प्रकृति का आश्रय नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जो कई शताब्दियों से गहरे सो रहा है। जब तक्षकनाथ ने अपने मंत्र पढ़े तो उसने उस प्राचीन ताकत को जगा दिया होगा। नंदिनी ने चौंक कर पूछा, काका, कौन सी ताकत और हमें अब क्या करना होगा? काका ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह ताकत कालसर्प की है। यह नागों का शापित देवता है जो किसी जमाने में इस जंगल पर शासन करता था। तक्षकनाथ के काले जादू ने इसे छेड़ा है। अब यह शक्ति जागेगी और पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। काका ने उन्हें काल सर्प की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले
काल सर्प इस जंगल का रक्षक था, लेकिन अपनी शक्तियों का अहंकार उसे भ्रष्ट कर गया। उसने अमृतत्व की चाह में प्राचीन नागमणि चुराने की कोशिश की। उस समय नागों की देवी ने उसे शाप दिया था कि वह तब तक एक अंधेरे में कैद रहेगा जब तक कोई काला जादू उसे जागृत न करे। तक्षक नाथ की शक्ति ने उसे मुक्त कर दिया है। जंगल में अचानक बदलाव आने लगे। आकाश में घने काले बादल छा गए, हरियाली मुरझाने लगी, जानवरों में खौफ बढ़ गया। नंदिनी को अपनी शक्तियां कमजोर होती महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह काल सर्प की उपस्थिति का असर है। जंगल के केंद्र में स्थित प्राचीन झील में अजीब हलचल होने लगी। झील का पानी धीरे धीरे काला हो गया और उसमें से एक विशाल आकृति उभरने लगी। यह काल सर्प था। उसकी भयंकर गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। वह न केवल जंगल बल्कि पूरे विश्व पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। नंदिनी जानती थी कि काल सर्प से लड़ना आसान नहीं होगा। उसकी शक्तियां उससे कहीं अधिक थीं। काका ने बताया कि काल सर्प को रोकने के लिए उन्हें अमर शक्ति त्रिशूल ढूंढना होगा, जो जंगल के पूर्वी हिस्से में स्थित एक दुर्गम पहाड़ी गुफा में छिपा था। टार्जन, नंदिनी और काका एक बार फिर एक खतरनाक यात्रा पर निकले। अमर शक्ति त्रिशूल की खोज त्रिशूल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1. रक्तवन, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ जिंदा थे और रास्ता रोकने के लिए जादुई रूप से बढ़ते थे। 2. माया नदी, एक नदी जो दिखती शांत थी, लेकिन उसमें अदृश्य प्राणियों का बसेरा था। 3. पिशाच गुफा, त्रिशूल तक पहुंचने के लिए एक गुफा से गुजरना पड़ा, जहां अंधकार के जीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हर बार टार्जन की बुद्धिमानी और नंदिनी की रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें बचाया। जब वे त्रिशूल लेकर लौटे, तब तक काल सर्प ने जंगल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसकी उपस्थिति से जंगल में जहर फैल रहा था। टार्जन और नंदिनी ने काल सर्प का सामना किया। नंदिनी ने अपनी नागमणि का उपयोग करते हुए काल सर्प को कमजोर करने की कोशिश की। टार्जन ने त्रिशूल का उपयोग कर उसके शरीर पर वार किया। काल सर्प ने एक अंतिम प्रयास में नंदिनी को मारने की कोशिश की, लेकिन टार्जन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे रोक लिया। अंततः त्रिशूल और नागमणि की शक्ति से काल सर्प को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। उसकी हार के साथ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नंदिनी ने टार्जन से कहा, तुमने केवल मेरी ही नहीं बल्कि इस जंगल की आत्मा को बचा लिया। टार्जन मुस्कुराकर बोला, जब तक हम साथ हैं कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। लेकिन काल सर्प के खत्म होने के बाद नंदिनी ने देखा कि नागमणि हल्की रोशनी से चमक रही थी। काका ने इसे देखकर कहा, शायद यह किसी नई शुरुआत का संकेत है। यह जंगल तुम्हें हमेशा चुनौतियां देता रहेगा। यह संकेत था कि जंगल में अब भी और रहस्य छिपे थे, जो आने वाले समय में टार्जन और नंदिनी की परीक्षा लेने वाले हैं। इस कहानी को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जी, तो कैसी लगी हमारी स्टोरी आपकी? उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।